नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी राज्य में एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। उनका बड़ा सम्मान था, उन्हें बड़ा ज्ञान था। हजारों लाखों लोग उनके शिष्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते थे। उन्हें भी अपने ज्ञान पर बड़ा गुरूर था। तभी उन्हें पता चला कि उनके ही राज्य में 3 ऐसे युवक सन्यासी आ गए हैं कि लोग उनकी तरफ भागे चले जा रहे हैं। गुरु को बड़ी चिंता हुई कि उन युवकों में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उनकी तरफ भागे चले जा रहे हैं और उनके शिष्य बनते चले जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि लोगों की तो भीड़ बढ़ती ही चली जा रही। तब उन्हें चिंता हुई, तो उन्होंने कहा चलो चल कर देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा कौन सा उनके पास ज्ञान है जो मेरे पास नहीं। तो फिर वो गुरु उन युवकों से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। एक दूर निर्जन स्थान पर एक नदी के किनारे तीनों युवक एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। गुरु जब पहुँचे तो वे तीनों युवक उनके चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हम आपको जानते हैं, आप इस राज्य के सबसे बड़े गुरु हैं। हम आपका सम्मान करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारी इस कुटिया में पधारे। गुरु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में ऐसी क्या खास बात है कि लोग तुम्हारी तरफ चले आ रहे हैं और तुम्हारे शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज़रा मैं भी तो जानूं कि ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास कि जिससे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उन तीनों शिष्यों ने बड़े नम्रतापूर्ण सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, हमारे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कोई ज्ञान देते हैं। हम तो यहाँ बैठे हैं, हाथ जोड़े और भगवान की तरफ पूजा प्रार्थना करते हैं। लोग हमें गुरु समझ लेते हैं और हमारी तरफ चले आते हैं। दूर बैठ के हमारी बातें सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। हम कोई ज्ञान नहीं देते। हम तो सिर्फ एक ही मंत्र दोहराते हैं। वही हमें पता है, वही हमारी प्रार्थना, वही हमारी पूजा है। तो गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा था कि इन युवकों को बड़ा ज्ञान होगा। इन्होंने बहुत से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तभी ये लोगों को उसकी शिक्षा देते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं खाली एक मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारा वो मंत्र सुनना चाहता हूँ, ज़रा मुझे भी वो मंत्र सुनाओ। तो वो तीनों युवक बड़े शर्माए। उन्होंने कहा, आप तो इतने बड़े गुरु हैं, हम आपके सामने क्या सुनाएं, लेकिन आपने आज्ञा दी है तो वो मंत्र ये है कि हम तो एक ही चीज़ जानते हैं। हम हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं कि आप 3 हम 3, हमारी रक्षा करो प्रभु। आप 3 हम 3, हमारी रक्षा करो। बस हमें इससे आगे और कुछ नहीं आता। वो गुरु तो बड़ा हंसने लगा। उसने कहा, बस यही 3 शब्द कि आप 3 हैं, हम 3 हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान 3 हैं, हम 3 हैं, हमारी रक्षा करो, बस इतना ही। मैंने कहा, हाँ बस, इससे आगे हमें और कुछ आता नहीं। वो गुरु ने कहा, ये कोई मंत्र या कोई पूजा नहीं हुई। मंत्र हमसे सीखो, हम जानते हैं मंत्र। तो वो तीनों युवक बड़े खुश हुए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुजी हमें वो मंत्र सिखाइए ना, हम भी सीखना चाहते हैं। जो आपको मंत्र आता है हमें भी सिखाइए। तो गुरु ने मंत्र सिखाया। बोले, ये देखो ये होता है। उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाया। शिष्यों ने उसको दोहराया, लेकिन बीच में गलती कर गई, फिर दोहराया, फिर गलती हुई, फिर दोहराया। गुरु को बड़ा गुस्सा आया कि यह मूर्ख, जो लाखों लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, एक साधारण मंत्र भी याद नहीं कर पा रहे हैं।
गुरु ने कहा, देखो मैं फिर से सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो और एक एक अक्षर दोहराओ। वो गायत्री मंत्र फिर पढ़ते हैं और फिर वो शिष्य दोहराते हैं, लेकिन फिर उनसे गलती हो जाती है। इस झुंझलाहट में गुरु कहता, ठीक है मैं चला, मेरे पास इतना वक्त नहीं। तुम लोगों को एक मंत्र तो ठीक से याद आता नहीं और चले हो सन्यासी बनने, गुरु बनने, लोगों को ज्ञान का पाठ सिखाते हो। तुम्हें एक मंत्र भी ठीक से याद नहीं हो पा रहा, छोटा सा गायत्री मंत्र भी तुम्हें याद नहीं हो रहा, और तुम बन गए हो सन्यासी। सन्यासी के नाम पर तुम कलंक हो। जाओ यहाँ कहीं से भाग जाओ और अपनी शकल यहाँ मत दिखाना। तुम सन्यासी बनने ही लायक नहीं हो। एक छोटा सा मंत्र भी तुम्हें याद नहीं आता, नहीं कोई तुम्हें समझ है, तुम्हारी बुद्धि नहीं। तुम क्या समझोगे भगवान को, क्या समझोगे सिद्धि को, क्या समझोगे ध्यान और मंत्र को, क्या समझोगे मोक्ष और निर्वाण को। जाओ यहाँ से भाग जाओ और कोई दूसरा काम करो, ये तुम्हारे बस का नहीं। और इतना कहकर गुरु गुस्से में उठे और अब वापस चले। उन तीनों युवकों ने उनसे माफ़ी मांगी, कहा क्षमा करें गुरु जी, हमसे गलती हुई, हमें याद नहीं हो पा रहा मंत्र, लेकिन हम उसे कोशिश करेंगे पूरी याद करने की। हम उसे याद करके आपको सुनाएंगे ज़रूर। और फिर गुरु तो वापस मुड़े और वो तीनों युवक उस मंत्र को फिर से दोहराने लगे। गुरु तो चल दिए। जब वे नदी के पास पहुँचे और नाव वाला नाव किनारे लाया और गुरु उस पर नाव पर बैठे, तब तक उनमें से दो शिष्य दौड़ते हुए पीछे चिल्लाते, गुरु जी क्षमा करें, क्षमा करें, हमें आधा मंत्र पूरा याद हो गया, आप आधा ही सुन लीजिए, आधे के बाद हम फिर याद करके आपके पास सुनाएंगे। तो गुरु ने उसकी तब देखा नहीं कि ये मूर्ख हैं, अभी फिर गलती करेंगे, इन्हें ठीक से आधा भी याद नहीं हुआ होगा। वे नाव में बैठ गए और नाव वाले से कहा, चलो इनकी बात सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सब मूर्ख हैं, एक छोटा सा मंत्र भी नहीं याद नहीं। फिर वे आगे बढ़ गए। नाव वाला आगे नाव लेके बढ़ा। देखा उन शिष्यों में अभी तो दो की आवाज़ थी, अब तीनों की आवाज़ आने लगी। गुरुजी ठहर जाइए, ठहर जाइए, हम लोगों को मंत्र आधा याद हो गया है, आप एक बार सुन लीजिए, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं, कोई गलती तो नहीं। और वे देखा गुरु सुन रहा है उनकी आवाज़। उसे लगा कि मैं आज नदी के आधी दूरी तय कर दिया है मैंने, फिर भी आवाज़ ऐसी लगती है पीछे से ही आ रही, इतनी स्पष्ट आवाज़, और जबकि हम इतने आगे निकल आए हैं नदी में। अब गुरु को लगा कि इतनी साफ आवाज़ कैसे इतनी पास आ रही है, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा नहीं। आवाज़ जब मैं नाव में बैठने जा रहा था तब भी इसी प्रकार थी और अब भी इसी प्रकार आ रही। कुतूहलवश गुरु पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, तो देखा वो तीनों युवक पानी में पैदल ही, पानी में चलते हुए, भागते हुए आ रहे हैं। गुरु की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने नाव वाले से कहा कि रोको रोको रोको, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई पानी पर भी चल सकता है, कोई पानी पर भी दौड़ सकता है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने हाथ जोड़ के तीनों युवकों से कहा, आप नाव में बैठ जाइए, बैठ जाइए, और वो गायत्री मंत्र मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जान गया कि आपके मंत्र में बहुत शक्ति है। वो शक्ति, वो ध्यान, वो मौन जो आपने साधा है, वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं साध पाया। मैं नहीं जान पाया कि शक्ति मंत्रों की क्या होती है, शब्दों की क्या होती है, मौन साधना क्या होती है। मैं अपने ही गुरूर में रहा, अपने ही ज्ञान के गुरूर में, कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं अब गुरु नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप गुरु हैं, आप महान हैं, आप ही मुझे समझाइए, सिखाइए, ध्यान कैसे होता है, मौन कैसे होता है, शब्द कैसे होते हैं और मंत्र कैसे बनता है। आपका मंत्र महान है। भगवान तीन है, हम तीन हैं,